टंट्या मामा मूर्ति खरीदी पर जांच और कार्यवाही की आंच या औपचारिकता मात्र। कांग्रेस ने बताया इसे टंट्या मामा का अपमान। खरगोन के बाजारों में टंट्या मामा मूर्ति कांड की चर्चा सुर्खियों में है। गली मोहल्ले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब दूर मूर्ति की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे। लोगों के जहन में एक ही सवाल था, क्या सच में मूर्ति धातु या पत्थर की होना था? क्या लाखों का खेल रचा गया? कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कलेक्टर खरगोन को शिकायत की। सोशल मीडिया पर उठते सवालों और मीडिया के तीखे तेवर के परिणाम स्वरूप आज नगर पालिका परिषद की बैठक में मूर्ति मुद्दा गूंजा और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार 2 इंजीनियरों को नोटिस जारी किए गए हैं। पीआईसी बैठक के बाद नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कबूल किया कि ठेकेदार की गलती से फाइबर मटेरियल मूर्ति लगाई गई, जिसे ब्लैक लिस्ट किया गया है। टंट्या मामा की दूसरी मूर्ति लगाई जाएगी जो धातु से निर्मित होगी। विभागीय जिम्मेदारों को नोटिस दिए गए हैं। नगर पालिका अधिकारी कलमा कौल ने बताया कि पीआईसी बैठक में निर्णय लिया और मुझे आगामी जांच के लिए अधिकृत किया है। हमारे द्वारा टेंडर में संगमरमर की मूर्ति क्रय का आदेश दिया था। ठेकेदार की त्रुटि से फाइबर की मूर्ति लगाई गई। क्रांतिकारी टंट्या मामा की मूर्ति क्रय पर विभागीय चूक के सवाल पर बताया कि चूक ठेकेदार से हुई है, जिसे ठेकेदार ने माना और माफी मांगी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि नाइक इसे वीर क्रांतिकारी टंट्या मामा भील का अपमान करार देते हुए कहा कि नगर पालिका में मूर्ति कांड से जुड़े दोषियों पर कार्यवाही न होने की दिशा में जिस स्थान पर टंट्या मामा की मूर्ति लगाई गई है वहीं से हम जनांदोलन करेंगे। JTV न्यूज के लिए खरगोन से जिला ब्यूरो मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। टंट्या मामा की जो मूर्ति लगी है उसको लेकर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किस तरह की कार्रवाई हुई? पीआईसी ने आज इस विषय पर निर्णय लिया है और मुझे अधिकृत किया है। बस वही कार्रवाई के लिए मैं जो पीआईसी निर्णय ली है उसका प्रोसीडिंग करके अग्रिम कार्रवाई अभी करूंगी। मैं अध्यक्ष महोदय ने पूरी प्रक्रिया से आप लोगों को अवगत करा दिया है और उस प्रक्रिया के लिए मुझे अधिकृत किया है। बस वही मैं अभी करने जा रही हूँ। तो अगला कदम क्या होगा मैडम? अध्यक्ष जी ने अवगत कराए हैं ना अभी आप लोगों को कि डीएम ने निर्देश दिए थे कि धातु की लगना चाहिए या संगमरमर नहीं की, फिर फाइबर की क्यों लगी? हमने कार्यादेश दिया था जी, जो हमने टेंडर में किया था संगमरमर का, परंतु ठेकेदार ने त्रुटि की। इसी कारण से आज परिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। मैं मूर्ति लगने के बाद मूर्ति का भौतिक सत्यापन इंजीनियर द्वारा किया गया होगा मौके पर, जिसके बावजूद भी अगर फाइबर की मूर्ति निकली, इसीलिए तो आज पीआईसी की बैठक की गई है कि इन सभी विषयों पे कार्रवाई की जा सके और सभी विषयों पर कार्रवाई की जाए। चूक मानती है कि जिस तरीके से क्रांतिकारी टंट्या मामा की मूर्ति के साथ इस तरीके नहीं, संबंधित ठेकेदार ने चूक मानी है अपनी और उसने इसमें लिखित में भी क्षमा याचना किया है कि मेरे से भूल हुई है, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैम, ये भी कहा जा रहा है कि अब वो दाद में लेंगे इस तरह का, या फिर से टेंडर बुलाएंगे? ठेकेदार ने ऐसा लिखित दिया है, परंतु हम मूर्ति चूँकि धातु की होनी चाहिए, उन्होंने FRP आइटम का लगाया है, तो अभी तो परिषद ने ये निर्णय लिया है कि हम धातु की मूर्ति वहाँ पे लगा के देंगे। पुनः टेंडर होगा क्या? विधिवत जो भी कार्रवाई होगी मैं अवगत कराऊंगी। अभी महोदय ये कह रही कि हमने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया। हाँ, अब अगला कदम क्या होगा नगर पालिका? अभी ये जो पीआईसी ने निर्णय लिया है उसी का सभी आदेश पारित करूँगी। नहीं, अभी कोई भी पेमेंट। जो जिम्मेदार अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी थी देखने की, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा और उनके ऊपर विभागीय जांच संचित की जाएगी। जो मूर्ति लगी है उसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे? टेंडर भी हो गया उसका? देखो, टेंडर भी हो गया और टंट्या मामा का जो मूर्ति लगा है उसमें क्या है कि उस समय उनका टंट्या मामा का जनजातीय गौरव दिवस था, तो वहाँ मूर्ति जो भी लगी है ठेकेदार की गलती है कि उसने FRP की मूर्ति लगाई और उसको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है ठेकेदार को, और अधिकारियों को हमने सूचना दे दी है कि आइंदा ऐसा मतलब जो भी फाइल बनाओ उसमें भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्या? देखिए, रात में मूर्ति आई थी और मूर्ति पूरी ढकी हुई थी क्या, और एक दिन आपको तो पता ही है कि दूसरे दिन उन मामा का वो था, टंट्या मामा का गौरव दिवस था और उसमें हमको लगाना ज़रूरी था, तो इसलिए वो मूर्ति लग गई है। और इन अधिकारी की जो टूटी हुई है
उनको हमने आदेश भी कर दिया है और जो भी कार्रवाई होगी वो हमारे नगर पालिका के अधिकारी करेंगे। घोटाला साबित होता है कि जो 1 लाख रुपए के आसपास की मूर्ति आना चाहिए था, जो 9,90,000 में खरीदी गई है। देखो एक बात बताएं, उस मूर्ति का न तो हमने अभी बिल बनाया है न कोई पे किया है। वो मूर्ति जैसी भी थी और जो मूर्ति के लिए हमने ठेकेदार को बोला था तो उससे हमने बोला भी, तो अब उसने तो बोल दिया कि हम लोग जो भी करेंगे अब है ना नई मूर्ति लगाएंगे, धातु की नई मूर्ति वहाँ पर उसकी स्थापित करेंगे हम। क्या जिम्मेदार जो इंजीनियर्स हैं जिनको देखना चाहिए था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? वो हाँ ऊपर लेवल पे करेंगे, कार्रवाई की जाएगी, उनको नोटिस दे दिया है, उनकी कार्रवाई होगी। मूर्ति लगने के अगले ही दिन इसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद में भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई। जो खबरें प्रसारित होने के बाद में दान या अथवा ब्लैक लिस्ट करने की बातें सामने आ रही है, पूर्व में कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए ऐसा है कि किसी को, हम लोग तो काम करते रहे, हमको ये भी नहीं मालूम था कि जो मूर्ति लगी है तो ब्लैक लिस्ट करने के लिए यही कार्रवाई है कि हमको जब पता चला और आप लोगों ने इतना इस मुद्दे को इशू बनाया कि नहीं यार ऐसा, तो उसका अब कार्रवाई हुई है, अब हमने कार्रवाई की है उसकी। क्या नाम है? छाया जोशी नगर पालिका। क्रांतिकारी टंट्या मामा की जो मूर्ति लगाई गई है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, क्या है मामला पूरा? नगर पालिका परिषद खरगोन ने बिस्टान रोड तिराहे के ऊपर जननायक आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या मामा की मूर्ति स्थापित करने के लिए जो टेंडर निकाले थे, उस टेंडर में धातु की या पत्थर की मूर्ति लगाना निर्धारित किया गया था। खरगोन कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए थे उसमें भी ये स्पष्ट है कि मूर्ति या तो धातु की लगेगी या पत्थर की लगेगी। लेकिन जब मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई तो वो न धातु की थी न पत्थर की, फाइबर की मूर्ति लगा दी गई और 9,90,000 रुपये का टेंडर हुआ। जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई है उसकी बाजार में मूल्य 1 लाख रुपए से भी कम है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। साथ में आदिवासी समाज के जननायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या मामा भील का भी अपमान हुआ है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने इसी को लेकर के हमने एक शिकायत करी थी कि इसकी पूरी जांच की जाए, नगर पालिका में जो जिम्मेदार भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने उन कलेक्टर खरगोन ने हमको 8 दिन की बात कही थी कि 8 दिन में हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यदि 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी जहां पर नगर पालिका ने मूर्ति स्थापित करी है वहीं से एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। किस तरह चेतावनी दे रहे हैं? हम लोग, हमारी मांग है कि सबसे पहले नगर पालिका के भ्रष्टाचार जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि जब मूर्ति जिस भी फर्म से इन्होंने खरीदी थी इसका भौतिक सत्यापन किया होगा तो भौतिक सत्यापन में भी ये पाया जाता है कि मूर्ति या तो खंडित तो नहीं है या जिस मापदंड की नगर पालिका ने मांगी उस मापदंड की है कि नहीं है। उस समय भी नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों ने इसको रोका क्यों नहीं? इसका मतलब है कि नगर पालिका के जिम्मेदार लोग जानबूझकर इसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे और नगर पालिका जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद है वो टंट्या मामा का अपमान कर रही है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। हम न टंट्या मामा का अपमान सहन करेंगे न भ्रष्टाचार सहन करेंगे। 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये अनवरत गांव-गांव तक ये मुद्दे को हम लेकर के जाएंगे। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।